वंदे पुरुषोत्तमम। आप सभी को मेरा रानंदित जय गुरु। आज हम लोग परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के बाल लीला की चर्चा करेंगे। विषय है ग्रंथि मोचन। हिमायतपुर में इच्छामयी नामक एक बूढ़ी रहती थी। एक एक करके उनके 5 लड़के हुए, पर दुर्भाग्यवश एक भी जीवित न रहे। स्वामी के स्वर्गवास होने के बाद वह अकेली ही अपना वैधव्य जीवन व्यतीत कर रही थी। उसे मां कहकर पुकारने वाला दुनिया में कोई नहीं था। उसके मन में एक अतृप्त आकांक्षा छिपी हुई थी कि कोई उसे मां कहकर पुकारे। बालक अनुकूल चंद्र उनको मां कहकर पुकारते थे। इच्छामयी मां भाव विह्वल हो जाती। वह बालक अनुकूल को गोद में लेकर प्यार करके अपूर्व माधुर्य का अनुभव करती, परंतु इच्छामयी मां बहुत कंजूस स्वभाव की थी। आदर स्नेह तो बहुत करती थी, पर बालक अनुकूल को या अन्य किसी को कुछ देने की प्रवृत्ति नहीं थी। ऐसे संकीर्ण व्यवहार से अनुकूल चंद्र को बहुत कष्ट अनुभव होता था। बालक अनुकूल संकीर्णता के स्वभाव से उन्हें मुक्त कराना चाहते थे। इच्छामयी मां का कई आम के पेड़ थे, परंतु वह किसी को आम खाने नहीं देती थी। घर में रखा आम सड़कर बर्बाद हो जाता था। एक बार एक टोकरी आम तख्त के नीचे छुपाकर रखी हुई थी। बालक अनुकूल की आंखें आमों के टोकरी पर टिकी हुई थी। बालक इच्छामयी मां के घर से जाने का नाम नहीं ले रहा था। इच्छामयी मां मन ही मन झुंझला रही थी। उसे नदी में स्नान आदि करने जाना था। बाध्य होकर इच्छामयी मां बालक को अपना घर जाने को बोली। बालक अनुकूल ने कहा, मां, तुम नदी में स्नान आदि करके लौटने के बाद मैं घर जाऊंगा। तुम किसी बात की चिंता न करो। इच्छामयी मां अनिच्छापूर्वक नदी की तरफ चली गई। जब नदी से घर लौटी तो देखती हैं कि बालक अपने पूर्व स्थान पर ही चुपचाप बैठा है। आम खाने का कोई चिन्ह उसे दिखाई नहीं दिया। बालक के चले जाने के बाद जैसे ही इच्छामयी मां की आंखें तख्त के नीचे रखी आम की डाली टोकरी पर पड़ी तो वह भौचक रह गई। टोकरी में एक भी आम नहीं था। घर के सामने ही नवकृष्ण चौधरी का मकान था। चौधरी चुपचाप इच्छामयी की व्यस्तता और व्यग्रता को देख रहे थे। चौधरी ने व्यंग करते हुए कहा, आज अनुकूल क्या गुलखिला कर गया। व्यथा और वेदना से जर्जर इच्छामयी रुआंसू स्वर में अपनी पूरी दास्तां बतलाई। चौधरी ने कहा कि श्री शिवचंद्र चक्रवर्ती के सुपुत्र को पहरेदार रखकर गई थी ना। तेरे जाने के बाद ही उसकी बाल सेना तेरे आंगन में आई और अनुकूल ने तुम्हारा आम सभी को बांट दिया। और क्या। इच्छामयी यह सुनकर अवाक रह गई। इस तरह की कई घटनाओं के माध्यम से बालक अनुकूल ने इच्छामयी मां के संकीर्ण मन में उदार भाव उत्पन्न कर दिया। उसके मन में के ग्रंथि का उन्मोचन कर दिया। इच्छामयी मां के मन में दूसरों की सेवा करने की इच्छा जागृत कर दिए। सातवती जनवरी 2020, पृष्ठ संख्या 15। आप सभी को मेरा पुनः आनंदित जय गुरु। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा साथ बना रहे। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। बस नीचे दिए गए लाल बटन को दबा दें।